नमस्कार जी, वेरी गुड इवनिंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोडक्ट मास्टरी क्लास में। और आज हम लोग इंडिया एग्रो बैंड के बारे में जानेंगे। तो सभी लोग इस इंडिया एग्रो बैंड को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखेंगे, इसको सीखेंगे। इंडिया एग्रो बैंड, राइट। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और पूरे ध्यान से सुनेंगे इंडिया एग्रो बैंड को। इंडिया एग्रो जो ब्रांड है दोस्तों, ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए है ये, है ना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कमाल की बात यह है कि आज गवर्नमेंट खुद ऑर्गेनिक को प्रमोट कर रही है। और सबसे अच्छी बात हम लोगों के लिए यही है कि जिस चीज को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है उसी चीज को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे लिए फिर काम और आसान हो जाता है। यानी जिस चीज को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, यदि हम भी उसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो सोचिए हमारे लिए काम कितना आसान हो जाएगा, है ना। तो ये जो हमारा ब्रांड है इंडिया एग्रो, इट इज रिलेटेड विद फार्मिंग, रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, राइट। और ये जो हमारा ब्रांड है पूरी तरीके से जैविक है, ऑर्गेनिक है, और ये हमारी खेती के लिए है। अब इसमें ना कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, कई सारे प्रोडक्ट। अभी एक और ऐड हो गया है इसमें एम आई वायरस करके, वो भी हम डाल देंगे। ये 8 तो ये है, 9वां लिख लेते हैं एम आई वायरस। अभी देखिए ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे पास में है। Voice is simply faster, more natural, and more flexible than typing. He said he's voice pilled, and I can see why. ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास में, राइट ना। अब देखिए ये जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगा इस सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। ये सारे के सारे प्रोडक्ट क्या हैं, कैसे काम करते हैं, किस चीज के लिए हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये हमारे पास में पूरी की पूरी एक लाइन है प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं हमारे ब्रांड के सर्टिफिकेशन के बारे में, है ना। ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड क्या है, इस ब्रांड को कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, ये ब्रांड किन किन काम में आता है, वो सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि ये जो हमारा ब्रांड है ये है क्या। इंडिया एग्रो जो ब्रांड है, जैसे मैंने आपको बताया, ये कंप्लीट एक ऑर्गेनिक ब्रांड है। कैसा ब्रांड है ये, कंप्लीट सारे के सारे जैविक प्रोडक्ट हैं। इसमें कोई भी केमिकल इसके अंदर यूज नहीं किया गया है। इसको निकाला गया है प्लांट एक्सट्रैक्ट से, इनको प्लांट से निकाला गया है ना। जैसे हमारी दवाइयां हैं, हमारी जो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे जो हमारे हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार किए गए हैं। ये प्लांट ऑयल, प्लांट एक्सट्रैक्ट उनसे तैयार किए गए हैं। इसीलिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे इंडिया एग्रो के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये इंसानों के लिए कंप्लीटली सेफ है। इंसानों के लिए ये जहर नहीं है। जबकि मार्केट में अब तक जितने भी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के लिए आते हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं जो ऑर्गेनिक नहीं है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट जहर है, पॉइजन का काम करते हैं। और इवन जब कोई भी किसान अपने घर कोई प्रोडक्ट लेके आता है ना, तो उस पर साफ वार्निंग लिखी होती है, क्या, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इसमें पॉइजन है। और उसके ऊपर वार्निंग भी लिखी होती है कि इसको इस्तेमाल करने से कैंसर हो सकता है या कैंसर होता है। तो मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट अभी तक जो लोग यूज कर रहे हैं, वो लोग यूज कर रहे हैं पॉइजन। क्या यूज कर रहे हैं, जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में, पॉइजन, पी। अभी तक लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं खेती को बचाने के लिए, पॉइजन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब अंतर समझिएगा, हमारे प्रोडक्ट्स में और मार्केट के प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या है। हम जो प्रमोट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए उसमें, और जो मार्केट में जो आज एग्रीकल्चर के लिए आ रहा है उसमें क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर, वो पॉइजन दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं। हम पॉइजन नहीं दे रहे हैं, हम कंप्लीटली सेफ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। उनका पॉइजन जमीन की उपजाऊ जो है, फर्टिलिटी है, उपजाऊपन जो है, उसको खत्म करता है और जमीन को बंजर बनाते जा रहा है। हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जमीन को और ज्यादा उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। यानी उनके प्रोडक्ट जमीन को, जो मार्केट में जो अभी चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो चल रहे हैं, केमिकल्स जो चल रहे हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट जितने भी हैं मार्केट के, वो जमीन को क्या बना रहे हैं, बंजर,
इनफर्टाइल, और हमारे प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, जमीन को फर्टाइल बना रहे हैं। ये अंतर आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये अंतर आपको प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले किसानों को बताना है। हमारे प्रोडक्ट किस चीज के लिए है, हमारे प्रोडक्ट की खासियत क्या है। आप प्रोडक्ट मत समझाइए, प्रोडक्ट तो वो शायद आपसे ज्यादा जानता होगा। आप उसको डिफरेंस बताइए कि मार्केट के जो प्रोडक्ट अभी तक आप लगा रहे हो उससे क्या हो रहा है, और जो हम प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है। तो डिफरेंस पहला समझ में आया। बोले आप जहर लगा रहे हो जिससे आपकी जमीन बंजर होती जा रही है। बंजर क्यों होती है जमीन, मालूम है आपको? जमीन बंजर क्यों होती है? बंजर समझते हो? बंजर का मतलब होता है इनफर्टाइल, यानी जिसके ऊपर फसल नहीं होगी। अब आप बोलेंगे सर अभी तो हो रही है, केमिकल लगा रहे हैं। धीरे 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 जमीन इनफर्टाइल होती जाएगी, बंजर होती जाएगी। क्यों होती है इनफर्टाइल? सबसे पहला कारण, आपकी हमारी जो जमीन होती है इसके अंदर होते हैं माइक्रोब्स। क्या होते हैं? माइक्रोब्स, जीवाश्म, जो फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। जो क्या करते हैं? फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन जब ये केमिकल यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, है ना, ये जितने भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं, ये सारे के सारे केमिकल्स उन माइक्रोब्स को खत्म करते हैं। जो यूजफुल, जो जीवाश्म थे, जिनसे हमारी जमीन ताकतवर बन रही थी, उन जीवाश्मों को खत्म करते हैं, केंचुओं को खत्म करते हैं। केंचुए खत्म होते जा रहे हैं। हमें याद है जब पहले हम देखते थे हमारे खेतों पर, हमारे यहाँ पे जमीन में जब हम देखते थे खुदाई होती थी, तो बहुत सारे केंचुए निकलते थे। आप लोगों ने देखे हैं केंचुए? कितने लोगों ने देखा है केंचुआ? जल्दी से लिखेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थवॉर्म। जल्दी से लिखो, कितने लोगों ने देखा है केंचुआ? जमीन में जब खुदाई होती थी ना, पहले जब ट्रैक्टर चलते थे, जब हल चलते थे, तो उसमें से केंचुए दिखाई देते थे। आजकल केंचुए है ही नहीं, केंचुए खत्म है। और आपको पता है, अर्थवर्म को, केंचुए को, हमारा किसान का मित्र बोला जाता है। फार्मर्स फ्रेंड, किसान का मित्र होता है केंचुआ। केंचुआ क्या करता है? जमीन को और फर्टाइल बनाता है। केंचुआ मिट्टी खाता है, मिट्टी खाता है, और उसके बाद में फिर जब उस मिट्टी को निकालता है, वो बहुत ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, फर्टाइल होती है वो, है ना। लेकिन ये जो यूज किए जा रहे हैं केमिकल्स, इन केमिकल्स की वजह से केंचुए, माइक्रोब सब खत्म होते जाते हैं। तो नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है इनकी वजह से हमारी जमीन की जो फर्टिलिटी है, जो जमीन का जो उपजाऊपन है, वो कम होते जा रहे हैं। जैसे महिलाएं हैं, उनकी फर्टिलिटी खत्म हो जाए तो वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं। वैसे ही जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो जाए तो जमीन में फसल पैदा नहीं होगी, जमीन बंजर हो जाएगी। तो ये जो मार्केट के जो केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, ये धीरे धीरे करके जमीन को इनफर्टाइल करते जा रहे हैं। पहला डिफरेंस समझ में आ गया। हमारे प्रोडक्ट फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और मार्केट के प्रोडक्ट फर्टिलिटी को कम करते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा मेजर डिफरेंस, मार्केट के प्रोडक्ट फसल में लगाने की वजह से बीमारियां बढ़ती हैं। मार्केट के प्रोडक्ट, ये जो आज जो केमिकल जो यूज किए जा रहे हैं, इनको यूज करने से इंसानों में बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारे प्रोडक्ट यूज करने से इंसानों की बीमारियां घटेंगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? वो बीमारियों को बढ़ा रहे हैं, हम बीमारियों को घटा रहे हैं, क्योंकि जो वो यूज कर रहे हैं उनका साइड इफेक्ट बहुत है। इसीलिए उनके ऊपर वो लोग वार्निंग लिख के देते हैं। हमारे किसी भी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारे प्रोडक्ट कंप्लीटली सेफ हैं। मानव के लिए, लोगों के लिए, मानव कल्याण के लिए हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। डिफरेंस समझ में आ गया? तीसरा प्रोडक्ट, मार्केट के प्रोडक्ट यूज करने के बाद फसल की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो कम मिलती है। मार्केट के प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो फसल के जो दाम मिलते हैं, जो रेट्स मिलते हैं, वो कम मिलेंगे। हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद जो फसलों के जो रेट मिलेंगे, मार्केट में जाके जो सेल होगी, उसके रेट्स ज्यादा मिलेंगे, अच्छे दामों पे बिकेंगी।
सर, एक आम आदमी ए और चैट जीपीटी से क्यों भागे जा रहा है? क्यों उसको आसान शब्द में कोई सिखा नहीं पा रहा है? देखिए ए। तो किसान का बेनिफिट ज्यादा होगा। समझ में आ रही है कहानी? इसके अलावा चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो उनको बताने की नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये उनको समझाने की नहीं है। हाँ, यदि वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे तो उनको समझा सकते हो आप। मार्केट के प्रोडक्ट यूज करने से आपको 2 पैसे का फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करने से और यूज करवाने से आपका माई लाइफ स्टाइल का टर्नओवर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी और रेगुलरली इनकम आएगी। आप बताइए, मार्केट के प्रोडक्ट लगा के आपको पैसा आएगा, लेकिन इंडिया एग्रो बैंक के प्रोडक्ट खुद के खेतों में लगा के या लोगों को प्रोडक्ट यूज करवा के हमें पैसा भी आएगा, रैंक्स बढ़ेंगे, सपने पूरे होंगे। मार्केट के प्रोडक्ट्स को यूज करके हमारी जेब से पैसा जा रहा है और हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करके हमारी जेब में पैसा आ रहा है। वहां केमिकल यूज कर करके बीमारियां बढ़ रही हैं। आप किसान को एक बात पूछिएगा कभी भी, बोले सर आप मानते हो कि ये जो केमिकल डाला जाता है इससे नुकसान होता है? आप पूछिए किसान को एक बार। आप लोग मुझे बताइए, चलो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए आप किसान हो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। आप मानते हो कि जो केमिकल आप लगा रहे हो ये इंसानों के लिए नुकसानदायक है? लिखिए यस और नो। ये सवाल आपको किसान से पूछना है। सर आप मानते हो कि ये जो प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं, ये जो आप दवाई यूज कर रहे हो, इससे कैंसर हो रहा है, आपको पता है? इससे शुगर हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, आपको पता है? इससे किडनी खराब हो रही है लोगों की, आपको मालूम है? इससे लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं, आपको पता है? इससे इंसान की ओवरऑल आयु कम हो रही है, आपको मालूम है? तो वो क्या बोलेंगे? हाँ पता है, मालूम है। फिर आप उनको एक चीज पूछिएगा, अगला एक इंपॉर्टेंट सवाल, सर क्या आप मार्केट के लिए और अपने लिए अलग अलग फसल पैदा करते हैं? पूछिएगा, क्या आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और मार्केट के लिए आप अलग अलग फसल पैदा करते हैं? तो जवाब क्या आएगा? नो। इसका मतलब क्या है? हम जानबूझ के वो जहर हम अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं। जिस जहर को खाने की वजह से कैंसर हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हमारे स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इतनी सारी शुगर हो रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है उस जहर को खा खा के। वही जहर आप दूसरों को तो खिला ही रहे हो, आप अपने बच्चों को भी खिला रहे हो, खुद भी खा रहे हो। अब यहां से उसका माइंड मेकअप होगा, उसको शिफ्ट करने के लिए किधर से? फर्टिलाइजर, जो मार्केट के फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स हैं उनसे शिफ्ट करने के लिए अब वो इमोशनली तैयार होगा। हमें किसी भी व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट को समझाने से पहले उसको इमोशनल डोज देना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान के लोग सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं। और इमोशनली जब आप उनको समझाओगे तो फिर उनको खुद, हमारे पता है इमोशनली और रिलीजियसली आप हिंदुस्तान के लोगों से कुछ भी करवा सकते हो। इमोशनली एंड रिलीजियसली यानी उनके धर्म के साथ में ऐड कर दीजिए और उनकी इमोशंस के साथ में ऐड कर दीजिए, आप उनसे कुछ भी करवा लीजिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? जो लोग सहमत हैं जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे ए, एग्री। इमोशनली एंड रिलीजियसली आप कुछ भी करवा लीजिए। तो भैया जब हमें ये बात पता है कि ये इमोशनल होके ही समझेंगे, तो इनको प्रोडक्ट मत समझाइए, इनको इमोशनली समझाइए कि क्या नुकसान वो कर रहे हैं, उनके परिवार का क्या नुकसान हो रहा है। आप पूछिए, आप उनसे एक सवाल पूछ सकते हैं, सर आप अपने बच्चों को अपने हाथ से जहर देना पसंद करेंगे? उनको पूछिए, क्या कोई बाप ऐसा होगा, क्या कोई माँ ऐसी होगी जो अपने हाथों से अपने बच्चों को जहर खिलाए? होगा आपकी नॉलेज में कोई? वो क्या बोलेंगे? कोई नहीं होगा। फिर आप उनको बताइए इनडायरेक्टली, तो अब आप मुझे बताइए ये जो हम केमिकल लगा रहे हैं, और उनको बोलिए आपने अभी कोई दवा लगाई है खेत में, जल्दी में उसकी बोतल लेके आओ 1 मिनट।
या तो वो लेके आएंगे, नहीं बोतल आप लेके जाओ साथ में, खाली बोतल आप रख लो, ले लो किसी भी किसान से जिसके ऊपर लिखा हो इसको लगाने से कैंसर होता है, बैग में रखो उसको संभाल के, टूल के रूप में रख लो। और जब किसान के पास में जाओ तो उसको बोलो ये देखिए, ये देखो इसके ऊपर ये क्या लिखा है, पढ़िए एक बार, उन्हीं से पढ़वाओ। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इसको इस्तेमाल करने से कैंसर होता है। तो अब आप बताइए सर, आप अपने बच्चों के लिए क्या कोई अलग अनाज पैदा करते हो? आप यही चीज आप भी इस्तेमाल कर रहे हो ना, इससे आपके बच्चों को भी कैंसर होने की पूरी उम्मीद है ना। फिर क्यों दे रहे हो ऐसी चीज? आप बताओ, देना चाहिए क्या ये? एक तो हम समाज का बुरा कर रहे हैं इस चीज को लगा के, जाने अनजाने में, और एक अपने बच्चों को दे रहे हैं हम जहर, और खुद हम जहर खा रहे हैं। आप समझ में आ रहा है? आप कीमत, रेट, प्रोडक्ट सब भूल जाओ, कुछ नहीं पूछने वाले वो आपसे। अब आपसे वो ये पूछेंगे, अब आप बताओ क्या लगाएं। अब पूछेंगे वो क्या लगाएं, तब उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। फिर उनको थोड़ा सा धर्म से जोड़ दीजिए। अच्छा एक चीज और बताइए, लोगों को मारना पाप का काम है या पुण्य का काम है? आप बताओ, लिखो जल्दी से। लोगों को मारना पाप है या पुण्य है? Do you know what's the future of cloud computing? It's Docker and Kubernetes. Why? Because technology is continuously evolving. पाप है ना? उनसे पूछो, पाप है ना? हमारे धर्म के हिसाब से लिखा है इंसानों को मारना पाप है। तो अब आप एक बात बताइए, ये दवा लगा के कैंसर होता है, और कैंसर से इंसान मरता है कि नहीं मरता है? तो जाने अनजाने में हम पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सिर्फ किस चीज के लिए? थोड़ी सी पैदावार बढ़ाने के लिए हम पाप के भागी बन रहे हैं। हमें पाप कमाना चाहिए या पुण्य कमाना चाहिए? पुण्य कमाना चाहिए। और हम कमा रहे हैं पाप, हम लगा रहे हैं जहर जो लोगों में बीमारियां पैदा कर रहा है। अब आप बताइए, क्या हमें ये करना चाहिए? लोगों को जहर देना चाहिए? हमारा धर्म अलाउ करता है क्या? वो बोलेगा नहीं करता है। तो बोले अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको लोगों को देने से पुण्य होगा, पाप नहीं होगा। पुण्य कैसे होगा? क्योंकि ये चीजें जब आप देंगे तो लोगों की जो एग्जिस्टिंग जो बीमारियां हैं उनसे भी इंसान धीरे 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 बाहर निकल आएगा, और अब आगे को नई बीमारियां नहीं होंगी। समझ में आ गया? अब उनको एक चीज से और जोड़ दीजिए, देशभक्ति। देखिए मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं जो तरीकों से लोग समझते हैं, इमोशनल होके समझते हैं, रिलीजियसली समझते हैं, और एक तरीके से और समझते हैं, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति से समझते हैं। आपको पता है अभी जब ये पीछे जब चल रहा था, ये अपना पहलगाम वाला जो मुद्दा हुआ था, पूरा देश एक साथ हो गया था, ठोको मारो पाकिस्तान वालों को, मारो आतंकवादियों को। हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताओ, आप लोगों की क्या फीलिंग थी, आप बताइए मुझे। जिस वक्त ये पहलगाम अटैक हुआ था, जिस वक्त निर्दोषों को गोली मारी गई थी वहां पर, आप लोगों के अंदर से कैसी फीलिंग आ रही थी? लिखो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में, मैं उसको जोड़ के बताता हूँ कैसे एगो को प्रमोट करोगे आप। लिखिए फास्ट, कैसी फीलिंग आ रही थी आप लोगों के अंदर जिस वक्त आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मारा था पहलगांव में? आपको कैसा लग रहा था? उन्हें छोड़ना चाहिए, मारना चाहिए? सबको एक ही चीज लग रही थी, ठोक दो इन्हें, इन्हें जवाब दो, इन्हें मारो। यही हो रहा था ना? और फिर उसका हुआ भी, और फिर उनको मारा भी गया। उस वक्त पूरा देश एक जगह पे था, सब लोग देश के साथ में खड़े हुए थे। जिस वक्त पाकिस्तान से वो जो चल रहा था, जिस टाइम पे युद्ध चल रहा था, एक तरीके से ऑपरेशन चल रहा था सिंदूर, उस वक्त हम सब लोग देश के साथ में खड़े थे कि नहीं खड़े थे? यदि उस वक्त हम सब लोगों से ये भी बोला जाता ना कि आप सब लोग हजार हजार, दो दो हजार रुपए कुछ डोनेट कर दो देश के लिए, आवश्यकता है, कोई मना करता क्या? हम सब तैयार हो जाते, लो जी देश के लिए देना है, देश के लिए देना है।
मतलब क्या है, हमारे देश के लोग पैट्रियोटिज्म में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, देशभक्ति में, जो होना ही चाहिए। अब उनको देशभक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछिए, सर एक बात बताइए, हम अपने देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचा के, हम अपने देश के नागरिकों को बीमार करके, नुकसान पहुंचा के, हम देश का भला कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं? देश का फायदा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं? आपको मालूम है, कैंसर होता है या कोई भी बीमारी होती है तो उसका कितना सारा पैसा दवाओं में, डॉक्टर्स में जो पैसा जा रहा है, कितना सारा विदेश जा रहा है। कितनी सारी विदेशी कंपनियां हैं जिनकी हम दवाइयां खाते हैं और हमारा पैसा बाहर चला जाता है। अब आप मुझे बताइए, ये जो पैसा बाहर जा रहा है, यह हमारे देश के लिए अच्छा है या गलत है? इससे हमारा देश मजबूत होता है या कमजोर होता है? उनको पूछिए। ये दवाइयां खाने से, ये जो दवाइयां खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं, बीपी की दवा खा रहे हैं, कैंसर की दवा खा रहे हैं, किडनी की दवाइयां खा रहे हैं, ये दवाई खाने से देश का पैसा देश में रहता है, बाहर जाता है? बोलेंगे बाहर जाता है। तो इससे हमारा देश मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? कमजोर हो रहा है। तो आप देश के साथ में गद्दारी कर रहे हो कि देश का भला कर रहे हो? आप बताइए क्या कर रहे हो आप लोगों को बीमार कर करके इस पैसे को देश से बाहर भेज रहे हो। तो ये देशभक्ति हुई या देश के साथ गद्दारी हुई? बोले एक तो सैनिक है वहां पर लड़ रहा है, हम लोग कम से कम लड़ नहीं सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि जो देश का पैसा बाहर जा रहा है उसको तो बचा ले। और उसको कैसे बचा सकते हैं? लोगों को जहर न खिलाएं। और उनको बताइए एक चीज, उनको एक चीज और समझाइए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बोले आपको पता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केमिकल कहाँ इस्तेमाल किया गया है? उनको पूछो। बोले आपको मालूम है कहाँ इस्तेमाल किया गया है और कहाँ इस्तेमाल करके उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये मालूम है आपको? अब तक सबसे ज्यादा केमिकल इस्तेमाल किया गया पंजाब में। कहाँ इस्तेमाल किया गया है? पंजाब। पंजाब का जो लैंड है, पंजाब का जो एरिया है, वो हमारे टोटल कंट्री का 2% है। कितना? 2% ऑफ टोटल लैंड। हमारे देश की जो पूरी लैंड है उसका 2% लैंड है पंजाब। और आपको मालूम है केमिकल कितना यूज किया गया है? 18 से 20%। 18 to 20% ऑफ टोटल केमिकल यूज्ड इन पंजाब। यानी जितना केमिकल हिंदुस्तान में यूज किया गया है उसका 18 से 20% अकेले पंजाब में यूज किया गया है। उसका रिजल्ट मालूम है आप लोगों को क्या है? पंजाब का रिजल्ट, मैं पंजाब हरियाणा, मैंने उधर काम किया, मैं उधर लोगों से बहुत मिला, मैंने हरियाणा और पंजाब में जो चीज देखी है वो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, सबसे ज्यादा डिप्रेस लोग पंजाब और हरियाणा में है। डिप्रेशन, सबसे ज्यादा डिप्रेशन। आपको पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, सबसे ज्यादा डिप्रेशन आपको पंजाब में लोगों में मिलेगा, जिसी की वजह से वह बहुत सारे लोग तो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऐसी ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो चीजें शरीर के लिए और ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से यूज कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। आपको मालूम है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ड्रग्स कहीं पे लिए जाते हैं तो वो इसी क्षेत्र में लिए जा रहे हैं। और ड्रग्स खुशी खुशी नहीं लिए जाते हो, ये जो केमिकल्स का जो प्रभाव हुआ है वो एक बड़ा कारण है इसके पीछे। दूसरा कारण, दूसरी एक प्रॉब्लम, आज वहां कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में कैंसर के मरीज नहीं है। इन ईच एंड एवरी विलेज फुल ऑफ कैंसर पेशेंट्स। और पंजाब से एक ट्रेन बन के चलती है राजस्थान के लिए। राजस्थान में एक चैरिटेबल कैंसर हॉस्पिटल है, तो उस कैंसर हॉस्पिटल के लिए एक ट्रेन जाती है डेली पंजाब से, और उस ट्रेन में सिर्फ कैंसर के पेशेंट जाते हैं। और उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। ट्रेन का नाम ही रख दिया कैंसर ट्रेन। लोग बोलते हैं कैंसर ट्रेन कब आ रही है, कैंसर ट्रेन कितने बजे आ रही है? समझ में आ रही है आपको कहानी?
अब ये बात आपको उनको बतानी है जिनको आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देना चाहते हो। आपको प्रोडक्ट देने में 2 ही मिनट लगेंगी, ये समझाने में हो सकता है 10-15 मिनट लग जाएंगे। बोले सर कैंसर ट्रेन चलती है पंजाब से राजस्थान के लिए, जिसमें सिर्फ कैंसर के मरीज जाते हैं, और मालूम है वो किसकी वजह से हुए? इन्हीं केमिकल की वजह से जो आप लगा रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगला 1 मिनट आपका ईगो हर्ट कर देगा, तो कमजोर दिल वाले ना देखें। भारत का व्यापारी खुद को समझता है बिजनेस का मालिक, पर मालिक नहीं है। या तो वो है रजनीकांत या है। बोले मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने आया हूं जो आप लगाओगे तो पहला फायदा क्या होगा? जमीन उपजाऊ होगी, जमीन के माइक्रोब्स बढ़ेंगे, खत्म नहीं होंगे। केंचुआ बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। जो चीज मैं आज आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, अपने बच्चों को और दूसरों के बच्चों को बीमारियां नहीं होंगी, कैंसर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगी, उनको किडनी खराब नहीं होंगी उनकी। तीसरी चीज, इन प्रोडक्ट को यदि आप इस्तेमाल करोगे तो आप एक सच्चे देशभक्त कहलाओगे। चौथी चीज, इन प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करोगे तो आप खुद भी अमीर बनोगे और लोगों को भी अमीर बनाओगे। क्यों? क्योंकि उनका जो पैसा जो दवाइयों में जा रहा है, जो डॉक्टर्स में जा रहा है, उस पैसे को आप बचा सकोगे। और पांचवा फायदा, जब आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करोगे, तो एक कहावत होती है, कर भला सो हो भला। गवर्नमेंट यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रही है, हमारी कंपनी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है कि यदि आप लोगों को फिर ये चीजें दिलवाओगे तो आपको इसका पैसा अलग से मिलेगा। ये भी बता दीजिए किसान को। अभी आप मुझे एक बात बताओ, बोले अभी तुम कितना भी किसी का केमिकल बिकवा दो, तुम्हें 2 रुपए आते हैं? पूछो उनसे। आप कितना भी केमिकल किसी का बिकवाते हो, आपको कोई दुकानदार पैसे देता है? नहीं देता। लेकिन ये अच्छी चीज है, यदि आप किसानों को बताओगे, किसान लगाएंगे, तो उसका पैसा आपको भी मिलेगा, उसका फायदा आपको भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए मिलेगा। हमारी कंपनी उन किसानों को फायदा दे रही है जो दूसरे किसानों तक इन चीजों को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। अब देखो किसान को है ना मैचिंग का 12%, ये सारा प्लान व्लान है ना, वो समझ में नहीं आता है। उनको सिंपल इस तरीके से समझाइए। बोले जब आप इनको इस्तेमाल करोगे तो आपको पैसा वापस आएगा। अभी आप इस्तेमाल करते हो तो पैसा दुकानदारों के पास जाता है, इसको इस्तेमाल करने से पैसा आएगा। और यदि आप इन चीजों को दूसरों को इस्तेमाल करवाओगे तो भी आपको पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि आप भला कर रहे हो। और एक कहावत होती है, कर भला सो हो भला। तो अब आप बताइए, अभी तक आप लाखों रुपए के माल बिकवा चुके होंगे किसी न किसी के, ये लगा लो वो लगा लो, 2 रुपए आपको नहीं आए। इनको आप इस्तेमाल करोगे तो आपको पैसा भी आएगा। तो अब आप बताइए कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए? ये वाली चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जो मैं बताने आया हूं, या वो इस्तेमाल करनी चाहिए जो अब तक आप कर रहे हो? तो अब किसान क्या बोलेगा? भाई यही करनी चाहिए। फिर बोलेगा अच्छा बताओ ये चीजें हैं क्या? यहाँ पे कुछ सवाल भी आ सकते हैं उनके। जब आप बोलोगे कि ये जहर नहीं है, तो अब उसके मन में जो एक सवाल आ सकता है वो क्या आएगा? जहर नहीं है तो फिर कीड़ा मरेगा कैसे? ये देखो, ये सवाल जेन्युइन सवाल है, किसान का आ सकता है। क्या किसान बोलेगा कि जब ये जहर नहीं है तो फिर किसान मरे, फिर वो कीड़ा मरेगा कैसे? तो फिर अब आप उसको बताएंगे, एक्चुअली ये जो हमारे जो प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं, ये ऐसे तैयार किए गए हैं कि ये डायरेक्टली नहीं मारते, ये सीधे सीधे कीड़े को नहीं मारते, ये मतलब घुमा फिरा के मारते। घुमा फिरा के कैसे? समझो। बोले जैसे ही हमारे किसी भी प्रोडक्ट के संपर्क में कोई कीड़ा आता है तो सबसे पहले उस कीड़े के मैंडिबल चौक हो जाते हैं। मैंडिबल्स होते हैं कीड़े के, है ना, वो चौक हो जाते हैं, मतलब वो जाम हो जाते हैं। अब वो कुछ खा नहीं सकेगा। जैसे वो हमारे प्रोडक्ट के संपर्क में आया, उसने हमारे प्रोडक्ट को खाया, उसके ये चौक हो जाएंगे मैंडिबल। अब मैंडिबल चौक हो गए तो क्या होगा इसके? अब उसका मुंह चलेगा नहीं। अब मुंह चलेगा नहीं तो वो कुछ खा नहीं सकता। अब किसान से पूछो, सर कोई कीड़ा यदि अब कुछ खा ही नहीं सकता तो कितने दिन जिंदा रहेगा? मरेगा कि नहीं मरेगा? बोलेगा हाँ मर जाएगा। बोला पहला काम तो ये होता है। दूसरा काम क्या होता है? जैसे ही हमारे प्रोडक्ट को कोई कीड़ा खाता है, उसको लकवा मार जाता है,
उसको पैरालिसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? पैरालिसिस, लकवा मार जाता है। अब किसान से पूछो, यदि किसी कीड़े को लकवा मार गया है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। तीसरी चीज, जैसे ही कोई कीड़ा हमारे प्रोडक्ट को खाएगा, उसके शरीर का पूरा पानी निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ऊजिंग हो जाएगी, पूरा पानी निकल जाएगा शरीर का। अब किसान से पूछो, यदि किसी कीड़े के शरीर का पूरा पानी निकल गया तो कीड़ा बचेगा या मरेगा? मर जाएगा। बोले हमारे ये जो प्रोडक्ट है इस तरीके से कीड़े को मारते हैं। तो कीड़ा तो मर ही गया ना, चाहे भूखा रह के मरे, चाहे पैरालिसिस से मरे, चाहे पूरे शरीर का पानी निकल के मरे, कीड़ा मर गया। अब ये कीड़ा मर गया तो इसका क्या होगा? ये जो कीड़ा मर गया है इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसको केंचुआ खाएगा, ये मिट्टी बन जाएगा और ये आपकी फसल के लिए, आपकी जमीन के लिए एक खाद बन जाएगा। समझ में आ गई कहानी? ये जो कीड़ा मरा ये अब आपकी जमीन के लिए खाद बन गया। इससे माइक्रोब्स खत्म नहीं हुए, इससे माइक्रोब्स और बढ़ गए, क्योंकि इनको कौन खाएंगे? माइक्रोब्स खाएंगे। अभी उनका एक सवाल और आ सकता है कि फिर ऐसे तो केंचुआ भी मर जाएगा, क्योंकि केंचुआ भी इनके संपर्क में आ सकता है। तो अब उनको एक चीज बतानी है, केंचुआ इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि केंचुआ कभी भी पौधे को नहीं खाता है, केंचुआ सिर्फ मिट्टी खाता है। समझ में आ रही है कहानी? केंचुआ पौधे को नहीं खाएगा, दवा को नहीं खाएगा, केंचुआ मिट्टी खाता है, इसलिए केंचुआ नहीं मरेगा। तो ये आप उनको जवाब दे सकते हो। अभी उनका एक अगला सवाल और आ सकता है, महंगे होंगे, महंगे होंगे। तो सबसे पहले तो आप उनको एक ही चीज पूछिए, जब वो बोलते हैं महंगे होंगे तो मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, बिल्कुल मत कहिए कि महंगे नहीं है। बिल्कुल मत बोलो नहीं 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 नहीं, नहीं महंगे नहीं है। जब उसने सवाल सामने से बोला महंगे होंगे, तो फिर आप उनसे पूछो, बोले देखो आपके बच्चों को कैंसर नहीं हो, आपको कैंसर नहीं हो, आपके जान पहचान वालों को कैंसर नहीं हो, आप एक अच्छे देशभक्त कहलाए, है ना, आप पुण्य कमाएं, उसके लिए यदि कुछ अच्छी चीजें, कुछ महंगी चीजें इस्तेमाल भी करी जाएं और फिर उनको इस्तेमाल करके पैसा भी आने की उम्मीद हो, तो आप मुझे बताइए महंगी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, सस्ती चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए? उन्हीं से पूछ लो आप। मैं बोले चलो मान लेता हूं, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको महंगे लग सकते हैं, मत बोलो कि महंगे नहीं है। क्योंकि जब आप लोगों को ऑब्जेक्शन करते हो ना, नहीं 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 नहीं, महंगे नहीं है, बहुत सस्ते हैं, तो फिर क्या है ना, वहां पे आपस में ना वो वाली बात आ जाती है, मतलब बहस वाली बात आ जाती है। बहस ही मत करो, बात अलग तरीके से करो। सर आप बताओ, यदि अपना कैंसर बचे, हमारे परिवार में कैंसर नहीं हो, समाज में कैंसर नहीं हो, हम देश का भला करें, समाज का भला करें, और यदि उसके लिए कुछ अच्छी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो थोड़ी बहुत महंगी भी पड़े, तो आप बताइए करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? होस्टिंगर की अभी तक की सबसे बड़ी ब्लैक फ्राइडे सेल में अपनी ऑनलाइन सफलता के सारे साधन पाएं। वेब होस्टिंग प्लान। आप उनको पूछो, सर सस्ती चीजें इस्तेमाल करके जमीन बंजर हो रही है जिसमें कल को कोई फसल ही पैदा नहीं होगी, और थोड़ी महंगी चीजें इस्तेमाल करके जमीन उपजाऊ हो रही है जो कल को पैदावार आपकी दुगनी तिगनी हो जाएगी। अब आप बताइए कौन सी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, सस्ता जहर या महंगा अमृत? आप बताओ क्या करना चाहिए, सस्ता जहर इस्तेमाल करना चाहिए या महंगा अमृत इस्तेमाल करना चाहिए? और उनको एक चीज बोलो, सर जहर हमेशा सस्ता ही आता है। आप उनको पूछो ना, सर आप बताओ जहर सस्ता आता है या अमृत सस्ता आता है? पूछ लो आप उनसे। अब बोलेंगे जी जहर ही सस्ता आता है, तो अब आप जहर लगाना चाहते हो तो लगाते हैं। यदि अमृत सस्ता नहीं आता है तो भाई थोड़ा तो महंगा आएगा। आप उनको पूछो रिफाइंड ऑयल सस्ता आता है या देसी घी सस्ता आता है? पूछो आप उनको, थोड़ा सा माइंड चेंज करना होता है। आप बताइए रिफाइंड ऑयल सस्ता होता है या देसी घी सस्ता होता है? वो बोलेंगे रिफाइंड ऑयल सस्ता होता है। आपको कौन सा, यदि दोनों चॉइस दी जाए तो आप कौन सा इस्तेमाल करना पसंद करेंगे?
देसी घी। सर डालडा सस्ता होता है, वनस्पति घी, या देसी घी सस्ता होता है? डालडा वनस्पति घी सस्ता होता है। तो सर अच्छी चीजें हमेशा थोड़ी महंगी आती हैं। तो ऐसे ही जो चीज आज मैं आपको दे रहा हूं ना, लेकिन एक चीज का वादा कर रहा हूं, ये थोड़ी महंगी आपको लगेंगी, स्टार्टिंग में लगेंगी, बोलो, ये थोड़ी स्टार्टिंग में आपको महंगी लगेंगी, लेकिन कुछ दिन के बाद जब आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, जब आपकी जमीन उपजाऊ बन जाएगी, और फिर जब आपको यहां से पैसा वापस आने लगेगा, आपको यही सारी चीजें बहुत सस्ती लगेंगी। और इतना ही नहीं है, बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी इन चीजों को लगाने के बाद धीरे धीरे आज आप जो लगाते हो, यूरिया, डीएपी, जो भी केमिकल आप लगा रहे हो ना, धीरे धीरे ये भी कम होते जाएंगे। तो जो उनमें पैसा खर्च हो रहा था ना, वो पैसा भी बच जाएगा, और वो भी तो आपकी इनकम ही हुई, बचत ही हुई, और पैदावार भी बढ़ेगी। समझ में आ गई कहानी? तो इस तरीके से आपको उनको हैंडल करना है। बोले बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज का मेरा वादा है, हमारा प्रोडक्ट यूज करके देखो, आप फसल के लास्ट में कैलकुलेट करके बताना हमें कि ये सस्ता पड़ा या महंगा पड़ा। बोले स्टार्टिंग में आपको लगेगा, बोल दो थोड़ा लगेगा, लेकिन जब फसल तैयार होके आएगी तब आपको पता चलेगा कि ये सस्ता था या महंगा था। मैं आपको बताता हूं, मैंने अभी एक खेत में, हमारे यहाँ चकोरी होती है सांसर, चकोरी जिसको कॉफी बोलते हैं, है ना, जिससे कॉफी बनती है, चकोरी। मैंने हमारे यहाँ पर मेरे एक दोस्त के चकोरी में ग्रो मैजिक और एमआई स्प्रे, दो प्रोडक्ट डाले, और उसको मैंने पूछा, एक्चुअली मैं डेली जैसे रनिंग करने के लिए जाता हूं, तो वो रास्ते में उसकी शॉप पड़ती है उधर, तो वो मुझे शॉप पर एक दिन मिल गया। तो मैंने उसको बोला, यार उसका नाम है अशोक, मैंने कहा अशोक भाई, हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट आए यार, तुम लगा के देखो ना तुम्हारे खेतों में क्या कर रखा है। तो उसने बोला कि अभी मैंने तो जो है चकोरी की हुई है, कॉफी की हुई है, कॉफी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो बोले कॉफी है। तो मैंने कहा कि कितनी है? बोला 2 एकड़ है। तो फिर मैंने बोला तू एक काम कर, तू तेरे 1 एकड़ में मेरा प्रोडक्ट लगा के देख। तो बोलता है कि मुझे ह्यूमिक एसिड चाहिए, मतलब उसने जो मुझसे डिमांड की, बोले मुझे ग्रोथ के लिए ह्यूमिक एसिड चाहिए। तो मैंने कहा देख भाई, ह्यूमिक एसिड वगैरह तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास में ग्रोथ के लिए एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, वो मैं तुझे दे सकता हूं, उसको लगा के देख। तो उसने बोला ठीक है, मेरी 1 एकड़ की जो कॉफी है वो थोड़ी हल्की है, हल्की समझते हो, थोड़ी कमजोर है। तो मैंने कहा तू एक काम कर, उसी में लगा, तू उसी में लगा के देख। तो उसने बोला ठीक है, मुझे दे देना। मैंने उसको एक ग्रो मैजिक एडवांस और एक एमआई स्प्रे प्लस, उसको 2 चीजें दे दी उसके कॉफी में लगाने के लिए। एक्चुअली कॉफी 1 डेढ़ महीने की हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसको भूवस्त ये वो ज्यादा कुछ रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि वो 1 डेढ़ महीने की हो गई थी, 3 4 महीने की फसल है। तो मैंने कहा डायरेक्ट इसको मैं ये स्प्रे करवा देता हूँ। अब आप ध्यान से सुनिएगा, उसने उस 1 एकड़ जमीन में वो स्प्रे कर दिया हमारा, दोनों मिला के। रिजल्ट बताता हूं आपको, जो हल्की थी, जो कमजोर थी, अब वो दूसरे से ज्यादा ताकतवर और बढ़िया हो गई, दूसरे से अच्छी हो गई ग्रोथ। और इतनी अच्छी हो गई कि उसने जिसमें हमारा प्रोडक्ट लगाया था वो 1 महीना पहले खोद दी, 1 मंथ बिफोर, उससे दूसरी वाली से 1 महीना पहले खोद दी। दूसरी वाली जो पहले अच्छी थी वो 1 महीना बाद खोदी, खुदाई की उसकी। आपको डिफरेंस बताऊं क्या आया रिजल्ट? उस 1 एकड़ में 50 क्विंटल, 50 क्विंटल कॉफी एक्स्ट्रा हुई। 50 क्विंटल, 1 क्विंटल में होता है 100 केजी, 100 केजी इंटू 50, कितने केजी हो गया? इतनी एक्स्ट्रा हुई, विच कॉस्ट 37,500, 37,500 रुपए की चकोरी फालतू हुई उस खेत में जिस खेत में हमारा प्रोडक्ट लगाया। दूसरा 1 महीने बाद खोदी, 50 क्विंटल कॉफी कम हुई, और चमक भी हमारी से कम थी। हमारी वो जो चकोरी की जो चमक थी वो अलग ही चमक थी।
एक एक चकोरी का जो नॉर्मल जो वेट था 2.5-3 किलो का वेट था, और वैसे निकलती है 1.5 किलो 2 किलो। हमारी हर एक चकोरी उसकी 2.5 किलो 3 किलो तक वेट। 37,500 रुपए की चकोरी फालतू हुई। अब इसका फायदा क्या हुआ? अब फायदा सुनो। फायदा ये हुआ, उसके आसपास जितने भी किसान थे जो चकोरी करते थे, जब उन्होंने ये रिजल्ट देखा, मुझे कसम से किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आप घर चल के आए, आपने अशोक को क्या दिया था हमें भी दे दो, आपने अशोक को क्या लगवाया था हमें भी दे दो। मेरे घर से आके कम से कम 10 लोग चकोरी के लिए प्रोडक्ट लेके गए, और वो अशोक मेरा परमानेंट ग्राहक बन गया। उसने उसके बाद धान में भी लगाना चालू कर दिया, अपनी अदर फसल में भी लगाना चालू कर दिया, उसने अपने भाई को दिलवा दिया। मतलब इस तरीके से फिर मैंने क्या किया, अशोक की आईडी डाल दी। I learned that ChatGPT works best with detailed prompts, but I hate typing them. So instead, I dictate them using Whisper. अब अशोक की आईडी के ऊपर भी काम होना चालू हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ? हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट मैंने आपको बताया, एक टेस्टिमोनियल आपको बताया। तो इस तरीके से आप किसान को क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे, समझाएंगे, और टेस्टिमोनियल्स का इस्तेमाल करेंगे। टेस्टिमोनियल्स यूज करने हैं, किसी को फायदा हुआ है उसका टेस्टिमोनियल बनाना है, वो दिखाना है, देखो इसको ये फायदा हुआ, देखो इसको ये फायदा हुआ। तो ये चीज बतानी है। अब थोड़ा सा प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके बात करनी है। देखिए, वो बोलेगा कि ऑर्गेनिक तो मार्केट में बहुत सारे बिक रहे हैं, फिर तुम्हारे ही क्यों लेने हैं, है ना? उसका एक सवाल आ सकता है। जब आप उसको रेट बताएंगे, जब वो रेट पूछेगा तो बोलेगा मार्केट में तो सस्ते सस्ते भी ऑर्गेनिक हैं। तो अब आप उनको क्या बोलोगे? अब आप उनको एक चीज समझाओगे, देखो हमारे जो प्रोडक्ट है ना, हमारे जो ब्रांड है, ये क्वालिटी में सबसे अच्छा है। जैसे हमारा एलिमेंट के जो प्रोडक्ट हैं वो आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, हमारे इंडिया एग्रो के जो प्रोडक्ट हैं वो सर्टिफाइड हैं इंटरनेशनल लेवल पर बायोसर्ट से, IFOAM। किससे, कौन सा सर्टिफिकेशन है हमारे प्रोडक्ट्स के पास? इंटरनेशनल लेवल पर IFOAM, इंटरनेशनल फोरम ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ये एक बहुत बड़ी संस्था है। आप ये चेक करवा लो, उसको बोल दो अब आप मार्केट के प्रोडक्ट को चेक कर लो, उसको कहां से सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, और हमारे प्रोडक्ट को चेक कर लो, हमारे पास कौन सा सर्टिफिकेशन है। बोले हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं, मतलब हम हमारे प्रोडक्टों को विदेशों में भी बेच सकते हैं, लोकल प्रोडक्ट नहीं है। हमारे प्रोडक्ट भारत सरकार के NPOP जो प्रोग्राम चलता है उससे भी सर्टिफाइड है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। समझ में आ गई कहानी? तो NPOP और इंटरनेशनल लेवल पर IFOAM बायोसर्ट से, बोले ये सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, सबसे बड़े सर्टिफिकेट्स माने जाते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे हमारा आयुष मंत्रालय का आयुष प्रीमियम सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर जो एग्रीकल्चर के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन है वो कौन सा है? बायोसर्ट का, IFOAM का सर्टिफिकेशन। हमारे प्रोडक्ट को वो मिला हुआ है क्वालिटी के लिए। अब बोले आप एक बार उनका इस्तेमाल करके देख लो, एक खेत में आप हमारा इस्तेमाल करके देख लो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बस फिर आदमी थोड़ा सा महंगा लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। आप उसको बिल्कुल वैसे ही बोल दीजिए, एक तरफ मतलब आप उसको बोल दीजिए देसी घी और दूसरी तरफ रिफाइंड तेल है, ये मान लीजिए आप, हमारे प्रोडक्ट देसी घी है, मार्केट के प्रोडक्ट रिफाइंड तेल है। भाई उनको ज्यादा पढ़ी लिखी भाषा समझ में नहीं आएगी, उनको यही भाषा समझ में आएगी, उसी भाषा में समझाना है। जैसा देश वैसा देश, उस तरीके से आप उनको समझाएंगे। अब वो बोलेंगे क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास में, तो अब आप उनको बोलिएगा हमारे पास सबसे पहले तो प्रोडक्ट हैं जो आपकी जमीन को उपजाऊ बनाएंगे। हमारे पास पहले किस चीज के प्रोडक्ट हैं? जमीन को उपजाऊ बनाने वाले, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले। दूसरे हमारे पास में प्रोडक्ट है ग्रोथ करने वाले, फसल की ग्रोथ करने वाले, फसल की ग्रोथ बढ़ाने वाले। तीसरे हमारे पास में प्रोडक्ट हैं कीड़े, सुंडी,
हॉपर, इनको मारने वाले। समझ में आ गया? जितने भी कीड़े होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं फसल को, उनको मारने वाले हमारे पास में प्रोडक्ट हैं। चौथे हमारे पास में प्रोडक्ट हैं, यदि कहीं पे खारा पानी है, क्या है, कहीं पे पीएच कम है, कहीं पे खारा पानी है, कहीं पे नमक की मात्रा ज्यादा है पानी में, तो वहां पे फसल अच्छी नहीं होती है, जमीन बंजर हो जाती है। तो वहां के लिए भी हमारे पास में प्रोडक्ट है जो वहां के पीएच को मेंटेन करता है, खारे पानी को मीठे में कन्वर्ट कर देता है, और वहां पे भी फसल होने लगती है। ऐसे हमारे पास में प्रोडक्ट है। पांचवें हमारे पास में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लगाने से जमीन की जो अवशोषित करने की जो ऊर्जा है, जो एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है। कैसे प्रोडक्ट हैं? जिनको लगाने से जमीन की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक बात बताओ आप मुझे, आप, मैं थोड़ा सा आपसे पूछ रहा हूं, ये आप किसान से पूछ सकते हो। आप एक बात बताइए, आप रोज दूध पीते हो, रोज घी खाते हो, रोज अच्छी अच्छी चीजें खाते हो, लेकिन उन चीजों को आपका शरीर लेता ही नहीं है, वो चीजें आपके शरीर को लगती ही नहीं है, फायदा होगा? यस और नो? नहीं होगा। आप कितनी भी अच्छी चीजें खाइए, यदि वो चीजें पचेंगी नहीं, यदि वो चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी, तो प्रवीण भाई वो सारी चीजें निकल जाएंगी, बेकार चली जाएंगी। आप ऊपर से खाते जाओगे, नीचे से निकालते जाओगे, फायदा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो खा रहे हो वो चीज अच्छे से पच रही है और वो चीज शरीर को लग रही है, तो फायदा होगा कि नहीं होगा? तो उनको बताइए एक्चुअली जमीन भी क्या करती है। जब आप ये चीजें, दवाइयां डालते हो ना, जब आप ये सारी चीजें डालते हो, तो जमीन उनको एब्जॉर्ब नहीं करती है, जमीन उनको पूरा का पूरा अवशोषित नहीं करती है, जिसकी वजह से जो फायदा होना चाहिए वो फायदा पूरा नहीं हो पाता है। हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको एक बार आपने खेत में लगा दिया, वो जमीन की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। फिर जो भी आप जमीन में डालोगे ना, जमीन उसको पूरा ले लेगी। आप नॉर्मल भाषा में ये मान लो, जमीन का डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। जैसे इंसान का डाइजेशन अच्छा हो जाता है, इंसान को सारी चीजें पचती हैं, शरीर को लगती हैं, वैसे ही जमीन का डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। जो भी चीज आप जमीन में डालोगे, जमीन उसको एब्जॉर्ब करेगी और उसका रिजल्ट आपको दिखाई दे जाएगा। तो ऐसे कमाल के प्रोडक्ट हैं हमारे पास में। अब फिर उनको एक एक प्रोडक्ट के बारे में वो पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम पूछें तो उसके लिए बता दीजिए, नहीं तो बोलते हैं क्या क्या है आपके पास, तो एक तरफ से सारे प्रोडक्ट उनको बता दीजिए। अब किस प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना है, कैसे बताना है, वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को कल। दोस्तों क्या आपके तो बताइए जी, क्या क्या समझ में आया आप लोगों को एग्रो प्रोडक्ट्स के बारे में? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे आप लोगों को क्या क्या समझ में आया। यस, क्या क्या समझ में आया आप लोगों को, किस तरीके से कन्विंस करना है, किस तरीके से लोगों को बताना है, क्या क्या समझ में आया? जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में एक बार। एलिजाबेथ मैम आप बताइए, कैसे समझाओगे आप, क्या समझ में आया आपको आज के सेशन से? जी। वो हमारा प्रोडक्ट यूज करने से हमारा वो हम्म। शरीर से वो बीमारियों से बच सकता है। जी। और हमारा वो मिट्टी बच सकता है, मिट्टी को हम्म। आ सकता है। जी। और ओके, और बताइए क्या क्या समझ में आया आप लोगों को, थोड़ा सा बस बताइए मुझे, समझाइए आप एक बार। हमारा वो प्रोडक्ट यूज करने से वो हाँ। ज्यादा फल मिल जाता है। जी। और मार्केट वाला वो उसमें से सारा नुकसान बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़ जाता है। हम्म। हमारा और हमारा वो बच्चों का हेल्थ। हेल्थ बच सकता है। हम्म। चलिए गुड, बहुत सुंदर। यस स्वपन भाई आप बताओ।
हाँ सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। क्या समझ में आया? हम लोग को समझने आया है ये चीज, जो हम लोग को इंसान को स्वस्थ रखने के लिए फालतू विषाक्त केमिकल पदार्थ यूज नहीं करना चाहिए। अगर जमीन को हम लोग रासायनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देंगे, उससे हम लोग जमीन भी ठीक रहेगा, इससे हम लोग को अपना बच्चे लोग को सबको फायदा मिलेगा। और कैंसर टेंसर जैसे बीमारी से हम लोग को रोक रोक टोक पाएंगे। इससे हम लोग को डॉक्टर का पास सेविंग्स होगा और लोगों को भलाई के बारे में बहुत सोच हम लोग का बनेगा। हम लोग को देशभक्त भक्ति जानेंगे। अर्थात हम लोग एक तरह से इस तरीका बन जाएंगे, जब बत्तख जो रहता है वो अच्छा चीज पी लेता है, जैसे दूध पानी में मिलाता तो वो पानी छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। तो हम लोग को भी ऐसा सोचना चाहिए, हम लोग को जो बुराई चीज जहां से हम लोग को खराबी करेगा उसको फेंक देना चाहिए, और जो अच्छा चीज जहां से हम लोग को मिलता है उसका जल्दी एक्सेप्ट करना चाहिए। इश्यूज हम लोग को होना चाहिए और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबकी प्रचार करके हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। यही चीज हमको समझ में आया सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस, और कौन बताना चाहेंगे? आज के सेशन से क्या समझ में आया? आप लोगों को किस तरीके से कन्विंस करना है अपने प्रोस्पेक्ट को? किस किस को समझ में आया? चलिए, कोई बात नहीं। बाकी अब आज के सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। कल मुलाकात होगी आप लोगों से, और कल हम यहाँ से आगे समझेंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कि किस तरीके से अपने लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, किस तरीके से किसान को कन्विंस करना है। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं कल। सभी को नमस्कार।